आज अपन पढ़ेंगे ईयर एंड एको इकोस्टिक ऑर्गन। देखो यहाँ पर नाम इसका देखो, इको इकोस्टिक। तो ईयर के बारे में तुम ये बताओ मुझे कि जैसे ईयर जैसे है, तो ईयर के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या फंक्शन है इसका। ईयर जो है वो सुनने का काम करता है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ईयर सिर्फ सुनने का काम नहीं करता है। ईयर उसके साथ साथ क्या काम करता है, बॉडी का बैलेंस का काम भी करता है। और बॉडी बैलेंस के साथ साथ एक फंक्शन और उसका है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है कि ईयर जो होता है वो सुनने के साथ साथ बॉडी का बैलेंस करता है। और जो आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, आउटर इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारी बॉडी के साथ एकोमोडेट का काम करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब एरोप्लेन में हम बैठते हैं, तो एरोप्लेन में जब जिस समय ये टेक ऑफ करता है या लैंड कर रहा होता है, तो तेजी से ये जो नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, उस समय हमारे कानों में तेज दर्द होता है, ठीक है। उसका कारण यह है कि जैसे नीचे से ऊपर जाता है, तो उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तेजी से कम होता है ना। तो हमारी बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों के बीच में मतलब बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये डिफरेंस के कारण हमारे कानों में दर्द होता है, ठीक है। वैसे ही जिस समय लैंड कर रहा होता है, उस समय जो एरोप्लेन है वो 10,000 फीट हाइट पे है, धीरे धीरे नीचे आता है। उसके बाद जब तेजी से जब नीचे आकर के लैंड करते समय क्या होता है, उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेजी से बढ़ता है, तो उस समय भी हमारे कान में दर्द होता है। तो उसका कारण ये है कि हमारा जो मिडिल ईयर जो होता है ना, वो मिडिल ईयर वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो लगभग 759.2 मरकरी होता है, ठीक है। कब कहाँ पर ये होता है, सी लेवल पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं पर मीटर 1 मरकरी कम होता जाता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो एयर प्रेशर कम या ज्यादा होने के कारण जो ये इसकी जो टेंसर टिम्पेनी जो मसल है, जो अभी देखेंगे अपन इसके स्ट्रक्चर में, वो मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के या रिलैक्स होकर के, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होकर के हमारे जो ईयर का जो वो है, ईयर का जो वॉल्यूम है उसको कम या ज्यादा करती है, जिससे हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस है उसको ये रेगुलेट करती है। तो एक काम तो होता है सुनने का, दूसरा काम हो गया एटमॉस्फेयर के साथ में, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर के साथ में हमारी बॉडी को एकोमोडेट करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो होता है क्या, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना। तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, सुनना, बैलेंस बनाना और बॉडी का एटमॉस्फेयर के साथ में क्या करना, एकोमोडेट करना, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ठीक है। मेनली इसमें दो माना जाता है, कौन कौन सा, एक तो बैलेंस बनाना और दूसरा सुनने का काम करना, ठीक है। इसकी देखते हैं हम, इसकी एनाटॉमी देखते हैं। जो ईयर जो होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर होते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो ये जो दिख रहा है बाहर से हमारा, है ना, पिन्ना जिसको बोलते हैं, ऑरिकल या पिन्ना, इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरा होता है ऑडिटरी मीटर्स, जिसके अंदर अपन ईयरबड वगैरह डालते हैं, पेन डाल करके खुजलाते हैं। गलत वो एक गलत हैबिट है, ठीक है ना, रॉन्ग हैबिट है, नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके जो कान के अंदर कोई चीज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनल जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है, जो ईयर केनाल जो है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर केनाल जो है, ये केनाल जो होती है, ये केनाल सीधी नहीं होती है, एस शेप्ड होती है, देखेंगे अभी आगे। और इसमें अगर आप कोई चीज डालोगे तो वो डैमेज हो सकती है, और थोड़ा ज्यादा जोर से चली गई तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज कर। सेकेंड पार्ट होता है मिडिल ईयर, जिसके इसमें दो चीजें होती है, एक तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दूसरी ऑडिटरी ऑसिकल, ठीक है। और तीसरा होता है इनर ईयर। इनर इंटरनल ईयर जो होता है उसमें वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर केनाल, सेक्यूल और कॉक्लिया, ठीक
ठीक है, ये चीजें होती हैं। इसमें से जो मिडिल ईयर है, इनकी जो ओरिजिन होती है, एक्सटर्नल ईयर की ओरिजिन जो होती है, ये एक्सटर्नल ईयर की ओरिजिन वो होती है एक्टोडर्मल होती है। मिडिल ईयर की ओरिजिन जो होती है वो एंडोडर्मल होती है, ध्यान रखना, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल नहीं होती, ठीक है। और इंटरनल ईयर जो होता है उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, ध्यान रखना ना। तो आउटर जो है यानी एक्सटर्नल ईयर एक्टोडर्मल होता है, इनर ईयर इंटरनल ईयर भी एक्टोडर्मल होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मिडिल ईयर जो होता है वो फेरिंग्स से डेवलप हुआ है, यहाँ से जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स यहाँ से जा करके मिडिल ईयर बनाया है, जिसमें अभी भी यूस्टेशियन जो मैंने बताया था इससे पहले जब एआरटी गार्सियस पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि जो फर्स्ट गिल स्लिट है उसने यूस्टेशियन ट्यूब बना लिया, ठीक है, तो वो मिडिल ईयर बन गया। अब इसमें देखें ऑरिकल या पिन्ना, जो एक्सटर्नल ईयर है उसका फर्स्ट पार्ट होता है ऑरिकल या पिन्ना। पिन्ना जो होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इसीलिए कान को ऐसे आप हिला सकते हो यहाँ से, ठीक है। बचपन में सर हमारे कान को, सर या मैडम हमारे कान को क्या करते थे, कान मरोड़ते थे। अब तो बहुत सारे ऐसे नियम आ गए हैं कि अब टीचर जो है बच्चों को ना मार सकते, ना डांट सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसका नतीजा भी ये हो रहा है कि तुम लोग खैर बहुत अच्छे बच्चे हो, कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे भी हो रहे हैं, पढ़ाई में इसका लेवल गिरता जा रहा है। जब तक के स्टूडेंट को थोड़ी सी, समझे ना, थोड़ी सी तंबी ना हो, जब तक के थोड़ी सी उनके साथ में सख्ती ना हो, तब तक के स्टूडेंट जो है वो उनको करना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर ये जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ये स्किन से कवर होता है। ये जो होता है, ये जो साउंड वेव्स जो होती हैं, साउंड वेव्स को ये रिसीव करता है और रिसीव करके हमारे कान के अंदर अम्बों में, यहाँ पर अभी दिखाऊंगा तुमको, इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, पहले दिखा देता हूँ मैं तुमको, ये है, ठीक है। देखिए आप इसमें ये वाला जो हो गया कोंका कहलाता है, बीचों बीच जो जहाँ पर साउंड वेव्स जो होती हैं वो रिसीव होती हैं, वो कोंका कहलाता है। ये वाला कहलाता है, ये वाला जो हिस्सा है ना कान का, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है ट्रेगस, उसके सामने वाला एंटी ट्रेगस, ठीक है, ये एंटी हेलिक्स, ये स्केपा, डार्विन ट्यूबरकल, ये अलग से जो यहाँ पर तिकोना निकला हुआ होता है कान का, ये यहाँ पर थोड़ा सा तिकोना निकला हुआ होता है, ये डार्विन ट्यूबरकल कहलाता है। ये फोसा है जो इसके अंदर, ये कान के अंदर, ये यहाँ पर जो ऊपर वाले में ना, मैं अंदर में हाथ उंगली नहीं डाल रहा हूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये फोसा ट्रायंगुलरिस, ठीक है ना। ये इंटीग्रल, ये लोब्यूल, ये नीचे वाला हिस्सा जिसको लड़कियां कान सिधा करके यहाँ पर वो सब आभूषण वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहनती है, लोब्यूल कहलाता है, ठीक है। ये ट्रेगस और ये एंटी ट्रेगस, और ये वाला हिस्सा जहाँ पर से साउंड वेव्स को रिसीव किया जाता है, रिसीव करके कान के अंदर भेजा जाता है, ये कहलाता है कोंका, ठीक है। हमारा कान जो होता है ये वेस्टिजियल मसल्स होती हैं, इसलिए हम अपने कान को ऐसे हिला नहीं सकते। लेकिन जो दूसरे एनिमल होते हैं, है ना, जो दूसरे एनिमल होते हैं वो अपने कान को हिला सकते हैं, मक्खी भगाने के लिए कान खड़े कर लेते हैं। कुत्ते को देखना ऐसा बिल्कुल कान खड़े हो जाता है। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि हाथी जो होता है वो जो इंफ्रावेव जो होती हैं, इंफ्रासाउंड जो वेव्स होती हैं, उनसे ये आपस में बात करते हैं, तो उनके उनके बड़े कान होते हैं, ठीक है। घोड़े के कान, गाय के, बकरी के कान देखिए आप, ये मक्खी भगाने के भी काम आते हैं और अपने दुश्मन से बचने के काम आते हैं, ठीक है ना। हिरणों को देखना, जैसे ही आसपास जंगली कुत्ते, लगड़बग्घे या शेर जैसे ही उन आसपास अपनी आहट सुनेंगे, बिल्कुल उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुत्ते के कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है क्या, हमारा एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद जो ऑडिटरी मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल जो कहलाती है, ठीक है, ये थोड़ी सी एस शेप्ड होती है, स्लाइटली कर्व होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच की होती है, ठीक है। और इसकी जो दीवार होती है वो, उसकी दीवार में 2 ग्लैंड होती हैं, एक सीबेशियस ग्लैंड और सेरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। ये जो सेरोमिनस ग्लैंड होती है, ये सेरोमिनस ग्लैंड एक विशेष प्रकार का वैक्स जैसा पदार्थ स्रावित करती है, जिसको बोलते हैं सेरुमेन, ठीक है। ये सेरुमेन जो होता है हमारे कान में, जो कान के मैल के रूप में हम बट डाल करके निकालते हैं ना, ये नहीं निकालना चाहिए। तो ये क्या करता है कि जो बाहर से बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो हमारे कान में एंटर करते हैं, उनको ये चिपका करके रोक लेता है। और ये जो इसीलिए एस शेप्ड होने के कारण डायरेक्ट हमारे कान के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती। इवन डस्ट पार्टिकल वगैरह भी हमारे कान के अंदर डायरेक्ट जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होते हैं वहां तक के नहीं जाते, ठीक है। तो ये सेरोमेन होता है। इसके बाद हम देखते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक लूजली यहाँ पर एक पर्दा होता है, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, ये एक लूजली अटैच्ड होती है
इसमें बीच में अम्बो होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम हो गए, यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, इसको देख लेना तुम लोग, ठीक है। इसमें ये जो होता है ये साउंड वेव्स को रिसीव करने का काम करता है। अभी आपको 2-3 वीडियो दिखाऊंगा मैं इस लेक्चर के बाद में, उसमें बताऊंगा कि कैसे ये फंक्शन करता है। ये होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर जो होता है ये एंडोडर्म से बना होता है, यानी कि ये एक छोटा सा चेम्बर होता है, और यहाँ जब गिल जो होता है यानी फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स में जो गिल्स होते हैं, फर्स्ट गिल जो होता है ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर के मिडिल ईयर बनाता है, जो यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा ये यहाँ पर हमारे इससे फेरिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कान में दवा डालो, कोई भी ड्रॉप वगैरह कान में डालो तो आपको गले में जो कड़वापन लगता है ना, वो उसी के कारण लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें टिम्पेनिक कैविटी होती है, जिसमें ईयर ऑसिकल्स होते हैं, दो मसल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, स्टेपिडियस मसल और टेंसर टिम्पेनी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, सेक्युलस रोटंडस और सेक्युलस ओवेल, ये दो ओपनिंग होती है, आगे हम उसको देखेंगे। और तीसरी ओपनिंग जो होती है वो यूस्टेचियन ट्यूब की होती है, ठीक है। यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है ये नेजोफेरिंग्स में जाकर के ओपन होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर यानी लगभग 1.5 इंच लंबी होती है, और ये फर्स्ट गिल से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमको सर्दी होती है ना, सर्दी खांसी वगैरह होती है और पूरा म्यूकस जम जाता है फेरिंग्स में हमारे गले में, तो सुनाई भी कम देता है, क्योंकि ये यूस्टेचियन ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो क्या होता है कि हमारी बॉडी बैलेंस बनाती है, जो एकोमोडेशन होता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो दोनों प्रेशर के को एकोमोडेट करने का काम करती है ये यूस्टेचियन ट्यूब के ही द्वारा। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है एक डेफिनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करती है। जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स जो होते हैं वो 4 mm मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं, तभी तो वो फैल सकते हैं, ठीक है। अगर उससे बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे एयर अंदर नहीं जाएगी। अगर अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो अंदर नहीं जाएगी। अगर जैसे जो डेथ होती, जैसे जो कोई लड़ाई वगैरह होती, गुंडे बदमाशों में लड़ाई होती, चाकू मार दिया तो पेट में चाकू घुसा, अगर पेट के अंदर एयर चली गई तो डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि अंदर जैसे ही वुंड हुआ, पंचर हुआ, एब्डोमिनल कैविटी पंचर हुई, तो वो एक डेफिनिट प्रेशर पे काम कर रही होती है। जैसे ही वो पंचर हुआ तो वहां से बाहर का जो प्रेशर है, बाहर मान लीजिए 600 mm मरकरी का प्रेशर है, हम लोग 100 mm ये 100 मीटर हाइट पे हैं सी लेवल से, और 600 mm मरकरी 150 लेवल सी लेवल हाइट पे है, तो 150 mm मरकरी जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो होगा वो मतलब जो 600 mm मरकरी प्रेशर जो है, वो हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी का जो प्रेशर है उससे बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही वो अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो प्रेशर बढ़ेगा और हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए क्या होता है कि उससे डेथ हो जाती है। चाकू मारने से जो डेथ होती है ना, वो ब्लीडिंग जो मतलब दूसरा रीजन होता है। मेन रीजन जो होता है वो तुरंत जो डेथ होने का जो रीजन होता है, वो रीजन होता है क्या, वो मेन रीजन होता है क्या, कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के कारण बॉडी इंटरनल ऑर्गन पूरे डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है ये क्या करती है कि हमारे जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारी बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों को ये बराबर मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा अंदर हम जो वेस्टिब्यूल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो बैलेंस ईयर जो होता है वो किस प्रकार से बैलेंस करता है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो अंदर वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अंदर में जो मैक्यूल और सैक्यूल जो है, ये कैसे ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं और ब्रेन के साथ में ये इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ईयर ऑसिकल, 3 ईयर ऑसिकल होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ठीक है, ध्यान रखना, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ठीक है। तो ये 3 बोन होती है जिनको मिस बोन भी बोलते हैं, MIS, मिस बोन। तो अब जरा इस यहाँ देखें, हम स्ट्रक्चर देखें, मैं अभी आगे दिखाऊंगा स्ट्रक्चर आपको, अगला जो स्लाइड है वो स्ट्रक्चर की है। तो इसमें जो मेलियस होती है ये हथौड़े जैसी होती है, हैमर शेप्ड होती है, ठीक है, जो एक तरफ जुड़ी होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ जुड़ी होती है इंकस बोन से, ठीक है। और ये हमारे जॉ की जो
यहाँ अपर जाके जो आर्टिकुलर बोन होती है उससे ये मॉडिफाई होकर के ये जब वहां से ट्रांसफॉर्म होकर के ये चली जाती है, डिस्प्लेस होकर के, जब हमारा जो ये वाला जो है हायोकंडालिक जो वो है जॉ जो है मॉडिफाई हुआ और होकर के यहाँ से जो आर्टिकुलर बोन जो थी वो चली गई मिडिल ईयर में। वैसे इंकस जो होती है वो इंकस जो क्वाड्रेट बोन से गई और नीचे यहाँ पर जो जो हायार्ड थी, है ना, ये हायार्ड जो थी, ये हायार्ड यहाँ से रिप्लेस होकर के कान में चला गया मिडिल ईयर में और वो बनाया स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्टेप जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है मिडिल ईयर का। जरा अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का है, ये बाहर खुल रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, जो पिन्ना से बाहर हो रहा है। ये वाला जो ये है ये दिख रही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, थोड़ी सी ये ओवल शेप, ये ओवल शेप्ड होती है, थोड़ी सी बाहर से कॉन्वेक्स और कॉन्केव और अंदर से ये कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, इसके बीचों बीच जो अम्बो होता है, अम्बो से यहाँ पर अटैच होती है ये वाली मेलियस बोन। मेलियस बोन दो जगह से अटैच होती है, एक यहाँ से इससे कॉर्डर, ये कॉर्डर टिम्पेनी के द्वारा यहाँ पर जुड़ी रहती है, ये यहाँ एक ऊपर से और एक दूसरी यहाँ से, ये दो जगह से अटैच होती है और पीछे जा करके ये अटैच होती है किससे, इंकस से। ठीक है, और इंकस पीछे जो होती है हॉर्स शू शेप यानी घोड़े के नाल के आकार की होती है, यहाँ पर स्टेप्स के द्वारा जुड़ी होती है ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सीधे एक दूसरे के साथ में एक कैस्केड स्ट्रक्चर बनाता है और ये तीनों लूजली अटैच होती हैं, एकदम जॉइंट अटैच नहीं होती, ये लूजली अटैच होती है। ठीक है, लूजली इसलिए अटैच होती हैं कि इनमें, क्योंकि यहाँ से जब जो साउंड वेव्स आएंगी तो इस साउंड वेव्स आकर के इसको वाइब्रेट करेंगी, तो इस वाइब्रेशन से ये वाली जो बोन्स हैं ये तीनों ये वाइब्रेशन को यहाँ पास करेंगी, तो पास तभी करेंगी जब ये वाइब्रेट होंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं और जो टेंडन्स होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। इसमें एक होती है, ये होती है टेंसर टिम्पेनी। दूसरी एक जो छोटी मसल्स होती है, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, स्टेपिडियस मसल, ये वाली, दिस इज स्टेपिडियस मसल। ये स्टेपिडियस मसल जो होती है स्टेप्स बोन के साथ अटैच होती है। ठीक है, ये टेंसर टिम्पेनी जो होती है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ नीचे से या चला जाता है वो यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है वो यहाँ नीचे से चली जाती है नेसोफेरिंक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आता है, तो ये जो टेंसर टिम्पेनी है, ये टेंसर टिम्पेनी रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होकर के इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस जो होती है, जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस को एकोमोडेट करता है। ठीक है, क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये काम करता है। इसीलिए जहाज टेक ऑफ करते समय, एरोप्लेन में टेक ऑफ करते समय या फिर वो इसमें लैंड करते समय जो कान में दर्द होता है वो इसी के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से होता है। तो ये होता है मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मिडिल ईयर की ओरिजिन होती है एंडोडर्म से, इसमें होता है एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसका एक्सटर्नल ईयर का लास्ट पार्ट जो इसका सामने का ये ओपनिंग बनाता है। पीछे यहाँ पर तीन बोन होती है, मेलियस, इंकस और ये स्टेप्स, दो मसल्स होती हैं, टेंसर टिम्पेनी और स्टेपिडियस मसल। इसके अलावा इसमें दो ओपनिंग, इसमें तीन ओपनिंग होती हैं जो यहाँ पर अभी नहीं दिख रही, मैं दिखाऊंगा आगे के स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा। वो होती है कौन कौन सी, एक तो होती है सेक्युलस रोटंडस और एक तो होती है फोरामेन रोटंडस और एक तो होती है फोरामेन फेनेस्ट्रा रोटंडस और फेरामेन ओवेलिस, दो होती है। ठीक है, जो ये स्टेप्स मसल जो होती है फोरामेन ओवेलिस के पास, फोरामेन ओवेलिस से अटैच होती है और यहाँ पर एक नीचे होता है, ये होता है फोरामेन रोटंडस या ओवल, ये एक होती है ओवल फोरामेन और एक होता है राउंडेड फोरामेन। ठीक है, नीचे यहाँ पर यूस्टेचियन ट्यूब होती है। ठीक है, अब आते हैं हम इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, तो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब ये बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को समझ लो कि बोनी लेबिरिंथ जो होता है, इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें जितना व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये समझ लो ये पूरा जितना भी बाहर, अंदर वाले स्ट्रक्चर को ही मत देखो, ये जो बाहर व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है यानी बैकग्राउंड जो दिख रहा है ये वास्तव में बोन है। ठीक है, इस बोन का नाम है टिम्पेनिक बुल्ला, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे स्कल में होती है ये टिम्पेनिक बुल्ला। इसके भीतर यहाँ पर जो
नीला वाला जो ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये है बोनी लेबिरिंथ, ठीक है, ये बोन है, यानी ये व्हाइट वाला जो है हिस्सा जितना वो पूरा बोन है, यानी बोनी लेबिरिंथ हुआ। उसके अंदर यहाँ पर जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ब्लू वाला हिस्सा, ये सब जगह ये पूरा, ये ब्लू वाला हिस्सा जो है इसमें भरा हुआ है पेरिलिम्फ। और उसके बाद ये वाला वायलेट जो दिख रहा है, ध्यान देना ना, ये वायलेट जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये वाला जो हिस्सा है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का हिस्सा है। कौन सा? जो वायलेट दिख रहा है वो। बोनी लेबिरिंथ में भरा होता है एक्सोलिम्फ या पेरिलिम्फ, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है यानी कि जो वायलेट वाला हिस्सा है इसके भीतर भरा होता है क्या? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ का जो संश्लेषण होता है वो इस डक्ट में होता है, इसको बोलते हैं डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। क्या नाम है इसका? डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। ठीक है, अभी केवल इतना ही समझो कि बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ जितना व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो पूरा बोनी लेबिरिंथ है, ये टिम्पेनिक बुल्ला का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे जो स्कल में दोनों तरफ यहाँ पर जो छोटे छोटे दो बने स्केलेटन सिस्टम पढ़ाते समय तुमको दिखाया भी था, रेबिट का वो टिम्पेनिक बुल्ला यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इस टेम्पेनिक बुल्ला के भीतर ये जो ब्लू वाला हिस्सा जो ब्लू वाला दिख रहा है ये है पेरिलिम्फ, और जो ये जो वायलेट वाला है ये है एंडोलिम्फ। ये एंडोलिम्फ के भीतर ये है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के भीतर भरा होता है क्या? इसके अंदर भरा हुआ होता है एंडोलिम्फ। ठीक है, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के भीतर में तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं, यूट्रिकल, सेक्यूल और कॉक्लिया। ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीनों सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। यूट्रिकल और सेक्यूल जो होता है वो बॉडी बैलेंस का काम करता है, कैसे करता है वो अभी बताऊंगा मैं। और जो कॉक्लिया जो होता है वो हीरिंग का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इनके बाहर भरा होता है पेरिलिम्फ और अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ। पूरा खेल इसी का है, पेरिलिम्फ का और एंडोलिम्फ का। ठीक है, अब जरा वेस्टिब्यूल पे आओ। वेस्टिब्यूल जो होता है ये है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में एक ये वाला होता है यूट्रिकल और ये वाला होता है, नीचे वाला होता है सेक्यूल। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा सेक्यूल का है, ये वाला यूट्रिकल का है। अब वेस्टिब्यूल जो होता है, वेस्टिब्यूल में तीन संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें जिनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर केनाल। इनकी पोजीशन देखो, एक खड़ी हुई है, एक लेटी हुई है, एक ऑब्लिक तिरछी है ये। ठीक है, यानी ये ऐसी है, देखो एक जो है वो सीधी खड़ी है ऐसी, दूसरी जो है वो ऐसी लेटी हुई है, और तीसरी जो है वो ऐसी तिरछी है। क्योंकि टू डायमेंशनल है इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है ये। इनकी पोजीशन देखो, इसमें देखो, इस चित्र में देखो, ये सेमी सर्कुलर केनाल है। ठीक है, एक बिल्कुल खड़ी हुई है, एक लेटी हुई है और एक तिरछी है। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। देखो तीन इस कान में, तीन इस कान में, 6 हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा हम सामान्य रूप से हम दिशाएं कितनी बोलते हैं? 4 दिशाएं होती हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं के बीच में जो होती हैं 4 दिशाएं और होती हैं, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में क्या हो गई? साउथ वेस्ट। ये 8 हो गई। 8 के अलावा एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये 4 दिशाएं हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन 4 दिशाओं में ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं और ये 8वीं। 8 ये हो गई, 9 और ये 10। ठीक है, बॉडी बैलेंस के लिए ये 10 दिशाओं में हमारा जो वो इंटरनल ईयर जो है वो 10 दिशाओं में काम करता है। अब वो कैसे करता है जरा यहाँ देखो, वो स्ट्रक्चर है ये वाला, जिनको हम बोलते हैं मेक्यूला और क्रिस्टा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो सेमी सर्कुलर केनाल है ये 6 दिशाओं में है,
मैं अभी इस वाले चैप्टर में मैं अभी तुमको सिर्फ बैलेंस बताऊंगा, और अगली जो क्लास होगी यानी इसी के तुरंत बाद जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसका हीरिंग बताऊंगा मैं, ठीक है, मोड ऑफ हीरिंग बताऊंगा, क्योंकि अभी ये केवल 8-7 मिनट की क्लास और बची है, ठीक है। तो 7 मिनट की और बची, 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर होता है क्रिस्टा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ये क्रिस्टा एम्पुलेरिस में होती हैं यहाँ पर हेयर जो होती सेंसरी हेयर्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर होती न्यूरॉन, न्यूरॉन के ऊपर यहाँ होते हैं टिनोसिलियम, ये सेंसरी हेयर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ। क्या बोलते हैं? ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ। अब यहाँ देखो 6 दिशाओं में ये 6 क्रिस्टा एम्पुलेरिस हैं, ठीक है। ये क्रिस्टा एम्पुलेरिस जो होते हैं 6 दिशाओं में है। अब हमारी बॉडी किधर भी घूमे, झुकेगी, इधर झुकेगी या इधर झुकेगी, तो जिधर ये झुकेगी ये क्रिस्टा एम्पुलेरिस के जो ओटोलिथ हैं, ये ओटोलिथ क्या होंगे, उस तरफ एक जगह जमा हो जाएंगे। जिस तरफ जमा होंगे तो क्या होगा वहां पर, वो उस तरफ प्रेशर, अभी क्या है इवन प्रेशर है सब जगह, जिस तरफ ये जमा होंगे उस तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस तरफ से ये जो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे झुके, ऐसे झुके तो क्या हुआ यहाँ पर, इस तरफ प्रेशर बढ़ गया, इस तरफ प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो इस वाला जो ये वाली जो है, ये वाला जो क्रिस्टा है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, दूसरे क्रिस्टा के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। 6 क्रिस्टा जो है ये 6 अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण तुरंत हमको पता लग जाएगा कि हम इस तरफ गिर रहे हैं, तो तुरंत हम उस तरफ क्या करते हैं, हाथ थाम लेते हैं या पैर अपना जमा लेते हैं। ये होता है क्रिस्टा। दूसरा होता है मेक्यूला। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो मेक्यूला का है, ठीक है ना। ये देखो, जरा यहाँ देखो, ये क्रिस्टा इस प्रकार से काम करते हैं। हम सीधे खड़े होते हैं तो इस प्रकार से होता है, जैसे हम झुके तो ये क्या हुआ, ये इस तरफ झुका और इस तरफ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें जो होता है वो होता है मेक्यूला। अब मेक्यूला में देखो, मेक्यूला में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ये जो वो है सेंसरी हेयर्स है, यहाँ पर सेंसरी हेयर्स के चारों तरफ एक से एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं कुपुला। ये एक जेल जैसी संरचना होती है। ये एक डेफिनिट, यहाँ पर देखो ये एक डेफिनिट, ठीक है, प्रेशर से ये जो मान लीजिए ये है क्रिस्टा, ठीक है ना। इस क्रिस्टा में ये सेंसरी हेयर्स है, ये सेंसरी हेयर्स है, मेरी उंगलियां जो है ये सेंसरी हेयर्स, इसके ऊपर एक डेफिनिट वेट के साथ ये रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर तुम देखना कि जैसे ये नीचे करो, ठीक है, जैसे ही आप इसको मैं हाथ को तेजी से नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा, इसके बीच में थोड़ा सा ये गैप बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कब महसूस करते हो, जब किसी जो हवाई झूला होता है जिसमें आप बैठते हो, तो हवाई झूले में जब ऊपर जाते हो तो अपने ऊपर दबाव महसूस करते हो, जब नीचे आते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का पूरा स्टमक और जो अंदर का विसरल ऑर्गन बाहर फेंका गया और ई करके जोर से चिल्लाते हो आप, ठीक है, ये महसूस करते हो आप। ये इसलिए महसूस होता है क्योंकि जिस समय ये हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये कुकुला जो होता है, ये कुकुला यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो ये एक डेफिनिट वेट के साथ, एक डेफिनिट प्रेशर के साथ इसके ऊपर जब स्थिर रहता है। लेकिन जैसे हम तेजी से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि ये कुकुला थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और इसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके कारण हमको ऐसा लगता है कि हमारी सारे अंदर का विसरल ऑर्गन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इस कारण हमको हवाई झूले में एडवेंचर, एक मजा आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देखो बहुत सारे लोगों को जो जैसे बस में या ट्रेन में या इसमें कार में जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें उनको यहाँ पर क्या होता है कि इनको उल्टियां होती हैं, जिसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। ये एक टेम्परेरी डिसीज होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, जब तक क्या आप कार में या ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय की ये डिसीज होती है। आप उतरते हो फिर ठीक हो जाते हो, ठीक है। कई बार बहुत देर तक झूला झूलते रहने के कारण उल्टियां होती हैं, जो वोमिटिंग होती है वो होती है इसी के कारण। क्या होता है कि जब ये जो है ये जो ओटोलिथ जो है, ये जब हम किसी ऐसे इसमें बैठते हैं, जब किसी ऐसी जगह पे जैसे किसी व्हीकल में बैठते हैं जो लगातार वाइब्रेट कर रही है। अब तो तुम लोग सरकारी बस देखे नहीं हो, हम लोग सरकारी बस में हमारे बचपन में हमने सरकारी बसों में बहुत हमने ट्रेवल किया है। तो बड़ी खड़खड़ करती हुई थी और बहुत ज्यादा हिलने वाली थी, बहुत तेज शोर करती थी वो।
तो उसमें बैठो लगातार। अब आजकल तो इतनी लग्जरियस कार वगैरह आ गई तो पता ही नहीं लगती ये चीजें, ट्रेवल पर लंबा से लंबा ट्रेवल पता नहीं लगता। तो जैसे लगातार कोई चीज वाइब्रेट कर रही होती है, आप जैसे बस में पीछे बैठे हुए हो या कार में पीछे बैठे हुए हो, तो उस समय आपको ज्यादा ऐसा लगता है, सामने बैठने पे या खिड़की खोल लेने पे आपको वोमिटिंग नहीं होती। लेकिन होता क्या है उस समय, जो उसमें जब बैठते हैं तो ये जो व्हीकल है, जो भी आप चाहे इसमें ट्रेन में तो कम होता है, बस में या कार में पीछे बैठे हो तो लगातार उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने से ये ओटोलिथ जो होते हैं, ये ओटोकोनिया जो होते हैं, ये कंटिन्यू ऐसे मूव करते रहते हैं। अब मूव करके इनको क्या करते हैं, ये जो किनोसिलियम होते हैं, सेंसरी हेयर्स के जो सिरे होते हैं, जिनको किनोसिलियम बोलते हैं सेंसरी हेयर में, जो न्यूरॉन होते हैं इनके, तो इनको ये लगातार स्टिमुलेट करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, लगातार इरिटेट करते रहते हैं। तो ये लगातार इरिटेट करने से क्या होता है कि ये जो लगातार इरिटेट होने से हमारा वोमिटिंग सेंटर जो होता है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वो एक्टिव होता है, और वो एक्टिव होकर के उसके कारण हमको फिर वोमिटिंग आती है। तो ये होता है बॉडी का बैलेंस। यानी अब देखो कौन कौन सी दिशाओं में, 6 दिशाओं में ये क्रिस्टा हो गए, ठीक है, और 4 दिशाओं में, ठीक है, ये हो गए क्या, कुकुला हो गए, ठीक है। तो दो, अब ये कहां कहां पर स्थित होते हैं, ये देखो आप, ये 1 2 3 ये हो गए, 4 और 5, ठीक है, मेक्यूला और सेक्यूल में। तो ये 3 हो गए क्रिस्टा, मेक्यूला और मेक्यूला। ये एक के जो इसमें होता है, जो सेक्यूल में एक अपर पार्ट पे होता है, कि यहाँ पर होता है। तो एक कान में 5 दिशाएं, दूसरी कान में 5 दिशाएं, तो टोटल 10 दिशाओं में हमारे बॉडी को ये बैलेंस करने का काम करता है। कौन, इंटरनल ईयर का मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, जो बना होता है किससे, जो बना होता है, जो वेस्टिब्यूल से, जो वेस्टिब्यूल कहलाता है, जो बना होता है किससे, सेक्यूल और यूट्रिकल से, यूट्रिकल और सेक्यूल से। यूट्रिकल में 3 क्या होती हैं, सेमी सर्कुलर केनाल होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारी बॉडी का बैलेंस। तो आज हमने ये पढ़ा कि मतलब दो फंक्शन को पढ़ा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एकोमोडेशन बाय मिडिल ईयर, एंड बॉडी बैलेंस बाय इंटरनल अपर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है, क्लियर है।